हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट रीड करेंगे एक बार। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। कोई पॉइंट है सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, और लेंथ ऑफ टेंजेंट जो गिवन है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का रेडियस हमने क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने मान लिया क्या है कि सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये हो गया हमारा सर्कल, और एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये होगी हमारी मान लिया टेंजेंट। इसके ऊपर एक पॉइंट है ए पॉइंट। इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है, हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सेंटर ऑफ द सर्कल मान लिया ओ। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेटा हम देखते हैं थ्योरम जो हमारी 10.1 थी उसमें क्या था कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मींस यहाँ पे जो एंगल होगा हमारा वो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब जो चीज़ हमें गिवन है वो राइट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ओ ए डिस्टेंस पता है, ए पी पता है, वो राइट डाउन करते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है बेटा, ए पी। ए पी इज इक्वल टू कितना है हमारा, 4 सेंटीमीटर। और ओ ए जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। ओ पी की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो अब बात करते हैं इन ट्रायंगल ओ पी ए की। ये वाली ट्रायंगल ओ पी ए, इस ट्रायंगल के अंदर एंगल पी जो है वो क्या है हमारा, 90 डिग्री है। ठीक है। अब एक एंगल 90 डिग्री है किसी ट्रायंगल के अंदर, तो उसमें हम कौन सी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री के सामने क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज। ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। आई होप ये चीज़ क्लियर है। जो भी वैल्यूज हमें गिवन है वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ओ ए क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी कितना है, हमने फाइंड आउट करना है, तो ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी कितना है बेटा, 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16। 16 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं 25 माइनस 16 कितना आ गया, 9 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है, राइट लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट 9 इज इक्वल टू ओ पी। तो ओ पी की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी बेटा, +-3। नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ओ पी जो आया वो क्या आ गया हमारा, 3 सेंटीमीटर। तो क्या लिख देंगे, रेडियस ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देखते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट रीड करेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या कहा है हमें, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। हमें 2 सर्कल्स गिवन है कॉन्सेंट्रिक, मीन्स जिनका सेंटर जो है वो सेम है। सेंटर पॉइंट जो है वो दोनों सर्कल्स का क्या है, एक ही पॉइंट पे है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जर सर्कल। जो हमारा बड़ा सर्कल है उसकी कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। विच टच इज द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे वाले सर्कल को टच करती हुई जाती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक छोटा सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, एक बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर रेडियस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बड़ा फिगर हो जाएगा। आप अंदाजे से अपने इमेजिनेशन से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने एक छोटा सर्कल ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम 3 सेंटीमीटर रेडियस का। सेम पॉइंट पे ही कंपास रखे रखे हमें क्या करना है, एक थोड़ा सा बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लेना बेटा। और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक
बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लिया और इन दोनों सर्कल्स का जो सेंटर है वो क्या है, सेम है। इस पॉइंट को मान लेते हैं ओ पॉइंट। तो ये दोनों सर्कल जो हो गए वो कैसे सर्कल हो गए हमारे, कोसेंट्रिक सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो हैं, तो अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है, एक कॉर्ड है, उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है जो स्मॉल सर्कल को टच करती हुई जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने क्या कर ली, एक कॉर्ड ड्रॉ कर ली और जो कि क्या कर रही है, हमारे स्मॉल सर्कल को टच करते हुई जा रही है। इसकी नेमिंग कर लेते हैं, यहाँ पे पी पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे क्यू पॉइंट मान लेते हैं। स्मॉल सर्कल का जो रेडियस है बेटा वो कितना गिवन है हमें, 3 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये लिख लिया हमने 3 सेंटीमीटर। अब बेटा जो छोटे वाला सर्कल है उसके ऊपर ये क्या है, ओ, इसका नाम रख लेते हैं यहाँ पे ए पॉइंट। ओ ए जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल। पी क्यू क्या है, इसके लिए छोटे वाले सर्कल के लिए एक टेंजेंट है। तो ओ ए परपेंडिकुलर होगी किस पे, पी क्यू पे। तो ये जो एंगल फॉर्म करेगी वो कितना फॉर्म करेगी, 90 डिग्री। यहाँ पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें। अब देखते हैं बेटा, अब ओ ए ओ पी क्या है हमारा, बड़े सर्कल का रेडियस, ये कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। और ओ क्यू जो है वो भी क्या है हमारा, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, ये भी कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर गिवन है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पे जो चीज़ गिवन है हमें, ओ ए जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, साइड में लिख देंगे बाय थ्योरम 10.1, ठीक है। अब ओ ए जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, और ओ ए की वैल्यू जो है वो क्या है बेटा, 3 सेंटीमीटर। पी क्यू क्या है, टेंजेंट ऑफ स्मॉल सर्कल, ठीक है। और ओपी और ओ क्यू क्या है वो लिख लेते हैं। ओपी इज इक्वल टू किसके है, ओ क्यू, रेडियाई ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल। और वैल्यू जो है वो कितनी है, ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बेटा ये चीज़ अगर राइट डाउन कर लेते हैं ना तो आपके मार्क्स कहीं पे भी डिडक्ट होने के चांस नहीं रहते हैं। तो इसलिए आपके पास जो भी चीज़ गिवन है उनको एक बार राइट डाउन जरूर कर लें। अब बेटा ये जो ट्रेंगल्स है हमारे पास, ओ ए पी और ओ ए क्यू, दोनों राइट एंगल ट्रेंगल है, हमारी 90 डिग्री फॉर्म कर रही हैं। तो आप किसी भी ट्रेंगल को यूज कर सकते हो। मैंने लिया है इन ट्रेंगल ओ ए पी, ये वाली ट्रेंगल ले लेते हैं ओ ए पी। इसके अंदर बेटा एंगल ए जो है वो क्या है हमारा, 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री के सामने ओ पी क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेन्यूज। तो ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर है। ओपी की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, ओपी जो है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर। पुट कर लेते हैं 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए की वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर प्लस में ए पी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 इज इक्वल टू 9 प्लस में ए पी का स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर। 25 माइनस 9 कितना हो गया हमारा, 16। तो 16 इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर। तो ए पी की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, अंडर रूट 16 मीन्स 4 सेंटीमीटर आ गई बेटा। ए पी की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर। सेम एज इट इज अगर इसी तरीके से करना चाहो तो आप यहाँ से ए क्यू की वैल्यू निकालेंगे, वो भी कितनी आ जाएगी हमारी, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। बट यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, वी नो, क्या लिखेंगे, वी नो ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। जो ए पी है वो ए क्यू के इक्वल है, क्यों है, एज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। कोड को वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है सेंटर से। कोई भी अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर कोड पे तो वो उसको क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब हमें लेंथ किसकी चाहिए थी, हमें पी क्यू की। तो पी क्यू जो है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ ए पी है, ए पी की डबल है। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बेटा, ट्वाइस ऑफ 4। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अगर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में ना आई हो कि ये कैसे लिखा है, क्यों होता है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने ये वाली ट्रायंगल लेके AP की वैल्यू निकाली है, आप ये वाली ट्रायंगल लेके AQ की वैल्यू निकाल सकते हैं, और AP और AQ को आप ऐड करेंगे तब भी आपका 8 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बेझिझक कांटेक्ट करें। कहीं पे कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं नीचे आपका यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन होगा, वहाँ पे आप हेलो लिख के मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में 10th क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अपना क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब इन ए सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। यहाँ पे क्या कहा गया है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, उसके अंदर क्या है, एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है बेटा, उसकी चारों भुजाओं को क्या करता है, वो टच करता है, उसकी चारों साइड्स को क्या करता है, सर्कल टच करता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। पहले ये हमने यहाँ पे सेंटर मान लिया, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसको क्या करेंगे, हम अब सर्कमस्क्राइब करेंगे एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, जो हमारा ये सेंटर पॉइंट है, इसके यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं एक, और एक यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं। सेम एज इट इज इस सेंटर की लाइन में भी यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं और एक यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, इस पॉइंट से इस पॉइंट्स को मिला लेंगे, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन, और इस पॉइंट को हम करेंगे ज्वाइन इससे। तो यहाँ पे क्या है, ये 4 पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, सर्कल टच कर रहा है। इसकी नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट है हमारा A, ये हमारा है B, ये पॉइंट है C, और ये पॉइंट है D। अब जहाँ पे टच कर रहा है ये हमारी एक तरीके की क्या है बेटा, AB जो है वो टेंजेंट है इस पॉइंट पे, ये मान लिया P पॉइंट, ये हमारा Q पॉइंट, ये पॉइंट मान लिया R, ये पॉइंट मान लिया S। ठीक है, और सेंटर जो है हमारा क्या है, सर्कल का O है। अब बेटा देखते हैं यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अब हमें पता क्या है वो दिखते हैं बेटा, वी नो, प्रूफ देखते हैं इसका, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट हैविंग इक्वल लेंथ, हैविंग इक्वल लेंथ। क्या कहा है उसने, अगर मान लिया कोई भी सर्कल है और इसके एक्सटर्नल पॉइंट से हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये साइड और ये साइड दोनों टेंजेंट की लेंथ जो होती है वो क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। ये हमने थ्योरम पीछे प्रूव भी कर चुके हैं, 10.2 थ्योरम में देख लेना आप। ये हमारी क्या है, थ्योरम 10.2। ठीक है, तो यहाँ पे उसी चीज का यूज करके हम इस स्टेटमेंट को, इसको क्या करेंगे, अपना प्रूव करेंगे। सबसे पहले चलते हैं DR और DS, DR और DS। D पॉइंट से हमारी दो टेंजेंट्स होगी, DS और DR, दोनों की लेंथ क्या होगी बेटा, इक्वल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, DR इज इक्वल टू किसके है, DS, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं हमारी CR जो है किसके इक्वल होगी, CQ के, क्योंकि पॉइंट C है, C से CR टेंजेंट है और CQ टेंजेंट है। तो CR इज इक्वल टू किसके हो जाएगी, CQ के, इक्वेशन नंबर सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं हमारी BP और BQ। B पॉइंट से हमारी ये टेंजेंट, B पॉइंट से हमारी Q पे टेंजेंट। तो BP इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, हमारा BQ के, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ पे चलते हैं, A से टेंजेंट जो है AS है और AP है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, AP इज इक्वल टू AS, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे इन चारों इक्वेशंस को, ऐड
इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ऐड करेंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी इज इक्वल टू डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। आई होप ये चीज क्लियर है। डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर किसके इक्वल आ गया हमारा, सी डी के, तो लिख दिया हमने सी डी प्लस बीपी और एपी को ऐड करते हैं, बीपी और एपी ये किसके इक्वल आ गया बेटा, ए बी के, तो ये हमने राइट डाउन कर दिया ए बी इज इक्वल टू। अब यहां पे चलते हैं, देखते हैं डी एस प्लस सी क्यू, डी एस प्लस सी क्यू, ये तो अलग अलग पार्ट हो गए। तो डी एस के साथ ही हम देखेंगे डी एस को किससे में जोड़ेंगे, ए एस में, डी एस और ए एस ऐड करते हैं तो किसके आ गया इक्वल हमारा, ए डी के प्लस, और इन दोनों को ऐड करते हैं सी क्यू प्लस बी क्यू, सी क्यू प्लस बी क्यू, तो ये किसके इक्वल आ गया, बी सी के। यही चीज हमने क्या करनी थी बेटा, प्रूव करनी थी। तो यहां पे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।